अपना गम ले के कहीं और ना जाया जाए, अपना गम ले के कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। ये दुआ, ये प्रार्थना, ये प्रेयर आपके लिए थी। ये दुआ फलीभूत हो जाए, इसी उम्मीद के साथ मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ पेश करने को सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज बताऊंगा कि शांता आप्टे के भाई ने ऐसा क्या कह दिया कि राजकुमारी गाने की रिकॉर्डिंग छोड़कर चली गई। दूसरा किस्सा, किसने मार दिया अमिताभ बच्चन को ऋषिकेश में थप्पड़। फिर हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, जहां हम आज याद करेंगे संगीतकार स्वर्गीय शिवराम को। फिर हमारा चर्चित सेगमेंट रीमेड इन इंडिया, जहां बात होगी एक विदेशी फिल्म यू टर्न की जो बाद में भारत में कॉपी करके बनाई गई। और अंत में हमारे श्रोता का प्रश्न हमेशा की तरह। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम, निकल पड़ते हैं सुहाने सफर पर। बात होगी 1942 की। संगीतकार हरिप्रसन्न दास अपनी फिल्म कादंबरी के गीत की रिकॉर्डिंग करने वाले थे। गीत के बोल थे, किसने बुलाया है मुझे। इस गीत को आवाज देने वाली थीं राजकुमारी और शांता आप्टे। शांता आप्टे उस जमाने की बहुत बड़ी स्टार थीं, मशहूर थीं और अक्सर शाम को ही रिकॉर्डिंग किया करती थीं। उन्हें शक था कि दिन में लोग उन्हें पहचान लेंगे और स्टूडियो के बाहर भीड़ घेर लेगी। शांता आप्टे का भाई हर रिकॉर्डिंग पर शांता के साथ आता था और रिकॉर्डिंग के वक्त सभी आउटसाइडर्स को बाहर निकाल देता था। उस दिन राजकुमारी आई तो उनके पिता भी उनके साथ आ गए। शांता आप्टे के भाई ने राजकुमारी के पिता को भी बाहर निकल जाने को कहा। राजकुमारी ने इस बात का विरोध किया और तर्क भी दे डाला कि बाहरी आदमी तो शांता आप्टे का भाई भी हुआ। झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि राजकुमारी रिकॉर्डिंग छोड़कर चली गई और कसम खा ली कि कभी शांता आप्टे के साथ कोई गाना नहीं गाएंगी। रिकॉर्डिंग टल गई। हरिप्रसन्न को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार फैसला हुआ कि ये गीत शांता आप्टे और राजकुमारी दोनों अलग अलग गाएंगी। इस तरह गाना रिकॉर्ड हुआ और फिल्म में इस गाने के 2 वर्जन भी रखे गए, एक शांता आप्टे की आवाज में, दूसरा राजकुमारी की आवाज में। मगर राजकुमारी ने उसके बाद शांता आप्टे के साथ कभी काम नहीं किया। बात 1978 की है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पुल पर फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग खत्म हुई तो श्री अमिताभ बच्चन अपनी कार में बैठकर होटल लौटने लगे। गाड़ी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि अचानक उनकी कार के सामने एक लंगूर आ गया। अमिताभ बच्चन साहब की कार में केले पड़े हुए थे। बच्चन साहब उतरे और लंगूर की तरफ आगे बढ़ लिए केले खिलाने के लिए। इत्तेफाक से पास में 2-3 और लंगूर मौजूद थे। वो अमिताभ के हाथ में केले देखकर उनकी तरफ झपटे। अमिताभ ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और उस लंगूर को केले देने लगे जो कार के सामने आ गया था। ये बात दूसरे लंगूर भाइयों से बर्दाश्त नहीं हुई कि अमिताभ बच्चन उन्हें इग्नोर कैसे कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब की हिम्मत कैसे हुई लंगूरों को इग्नोर करने की। एक लंगूर बहुत करीब भी आ गया, फिर भी अमिताभ बच्चन साहब ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बस उस लंगूर को ईगो प्रॉब्लम हो गई और वो आया। अचानक उस लंगूर ने अमिताभ बच्चन के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बच्चन साहब को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाथ के केले फेंक दिए और घबराकर वापस कार में बैठकर चुपचाप होटल की तरफ बढ़ लिए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं गुजरात सूरत से सेतुल बोल रहा हूँ सर जी। नमस्कार सेतुल भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया है सर, आपकी दुआ है सर। अरे दुआ तो ऊपर वाले की होनी चाहिए। कहाँ रहते हो आप सूरत में? सूरत से 70 किलोमीटर दूर है, मढ़ी गांव में रहता हूँ मैं। अच्छा। हमारा 92.7 वहाँ पर भी पहुँचता है, इसका मतलब रेगुलर और एकदम क्लियर आता है, कोई भी रुकावट के बिना सीधा सुन सकते हैं हम। थैंक यू सर, धन्यवाद सेतल भाई।
क्या सेवा करूं, बोलो आप। आपका और अनिल कपूर दोनों का चेक के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपका चेक बनता है तो अनिल कपूर ले जाते हैं, और अनिल कपूर का चेक बनता है तो आप ले जाते हो। नहीं सेतल भाई, वो एक बार हो गया था, ये बरसों पहले की बात है। मेरे हिसाब से ये बात भी 32 साल पहले की होगी, यानी 1983 की होगी। हाँ जी, तो आपने ही बताया था। तो कितनी बार हुआ था? वही नहीं, वो एक ही बार हुआ था, एक ही बार हाँ हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा भी नाम अनिल कपूर था। वो तो आपने बनाया था, जी वो ना। सीनियर तो थे, इसीलिए आपने अपना नाम चेंज करवा दिया था। हाँ, वो फिल्म इंडस्ट्री में मेरे से सीनियर हैं, लेकिन एक फिल्म में संयोग से हम दोनों ही काम कर रहे थे, और मैं तो मतलब जूनियर आर्टिस्ट की तरह था और वो हीरो का रोल कर रहे थे, लेकिन वो भी नए आए थे। उस फिल्म का नाम था मशाल, यश चोपड़ा की फिल्म थी ये। मशाल फिल्म में 10,000 रुपए का चेक अनिल कपूर के नाम से वो अकाउंटेंट ने मुझे थमा दिया, लेकिन सेतल भाई वो मेरा तो पूरा फुल एंड फाइनल अमाउंट ही 4,000 रुपया था। तो मुझे लगा कि गलती से सेठ लोगों ने मेरे को खुश होकर ज्यादा दे दिया। लेकिन जब अकाउंटेंट के पास बोनी कपूर पहुंचा तो उसने कहा, भाई अभी तो 10,000 रुपया लेके गए हो। तो बोनी कपूर ने कहा कोई चेक ही नहीं मिला। तो फिर पता पड़ा अनिल कपूर नाम का जूनियर आर्टिस्ट है जो अभी अभी आया है दिल्ली से, वो लेके चला गया। तो फिर मैटर सॉल्व हुआ। मैंने कहा भाई ले लो भाई। गाना कौन सा सुनाऊं सेतल भाई? प्रियतमा का कोई रोको ना, वो सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सुनवा देता हूँ। पेश है दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज हम याद करेंगे संगीतकार शिवराम को। स्वर्गीय शिवराम 22 मार्च 1927 को जोधपुर में जन्मे। शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। 15 साल के हुए तो महाराजा उम्मेद सिंह के यहाँ नौकरी करने लगे, और फिर कई सालों की नौकरी के बाद लाहौर चले गए। वहां पंडित अमरनाथ और गुलाम हैदर के सहायक हो गए। 1949 में लखनऊ चले आए HMV में नौकरी करने के लिए। एक दिन उनकी मुलाकात वी शांताराम से हुई। वी शांताराम पहली मुलाकात में ही शिवराम की संगीत प्रतिभा से प्रभावित हो गए और उन्हें अपनी नई फिल्म सुरंग के लिए साइन कर लिया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। अपनी पहली फिल्म से शिवराम मशहूर हो गए, और वी शांताराम ने अपनी अगली फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ता के संगीत निर्देशन का काम भी शिवराम को ही सौंप दिया। उसके बाद ऊंची हवेली, रफ्तार, सती अनुसुईया, जय अंबे, गौरी शंकर, नया कदम, फूल और कलियां, रंगीला राजा और श्रवण कुमार जैसी दर्जनों फिल्मों में शिवराम ने अपने संगीत का जौहर दिखलाया। लेकिन दुर्भाग्य था कि शिवराम पर सामाजिक और धार्मिक फिल्मों के संगीतकार का ठप्पा लग गया, और इस ठप्पे के दायरे से शिवराम कभी भी बाहर नहीं निकल पाए। शिवराम ने तकरीबन 30 भक्ति फिल्मों में संगीत दिया। 60 के दशक में शिवराम राजस्थानी फिल्मों में संगीत देने लगे और वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। शिवराम आज भी राजस्थानी फिल्म संगीत प्रेमियों के बीच सम्मानित हस्ती के रूप में याद किए जाते हैं। हिंदी फिल्म संगीत जगत में वो हाशिए पर रहे और धीरे धीरे गुम होते चले गए। 53 साल की जिंदगी गुजारने के बाद 2 फरवरी 1980 को शिवराम इस संसार से कूच कर गए। स्वर्गीय शिवराम के पुत्र जुगल किशोर और तिलक राज ने भी काम किया संगीत के क्षेत्र में। भीगी पलकें, समय की धारा, तेरे बिना क्या जैसी फिल्मों में अच्छा संगीत दिया। स्वर्गीय शिवराम को हमारा नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित है। रीमेड इन इंडिया। आज बात करेंगे 1997 में आई एक फिल्म की, जिसे डायरेक्ट किया था ऑलिवर स्टोन ने। स्टारिंग शॉन पेन, बिली बॉब थॉर्नटन, जेनिफर लोपेज, जॉन वॉइट, पावर्स बूथ, जोआकिन फीनिक्स, क्लेयर डेन्स एंड निक नोल्ट। फिल्म का टाइटल था यू टर्न। इस फिल्म की कहानी है एक गैंगस्टर बॉबी की। रेगिस्तान में उसकी कार फंसकर टूट जाती है। उसकी कार में ढेरों करेंसी है। वो किसी तरह एरिज़ोना के एक स्मॉल टाउन पहुंच जाता है, जहां उसके नोट गायब हो जाते हैं। उसे कार रिपेयर कराने के लिए पैसों की जरूरत है। ऐसे में उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है जेक, जो बॉबी को पैसे के बदले अपनी पत्नी ग्रेस की हत्या की सुपारी देता है। बॉबी प्लान बनाता है कि ग्रेस को किसी हिल स्टेशन पर ले जाकर वहां उसकी हत्या कर देगा, लेकिन ग्रेस के साथ वक्त गुजारने के बाद और करीब आने पर हालात पूरी तरह बदल जाते हैं और बॉबी अब वाइफ ग्रेस से उसके पति जेक की हत्या की सुपारी ले लेता है। इसी कहानी पर
इंडिया में 2004 में एक फिल्म बनी जिसमें इंडियन मसाले डाल दिए गए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय गुप्ता ने, स्टारिंग अनिल कपूर, आदित्य पंचोली, समीरा रेड्डी एंड संजय दत्त। फिल्म का नाम था मुसाफिर। आज एक श्रोता अलीगढ़ के शहरोज खान जानना चाहते हैं कि क्या सायरा बानो ने जंगली के बाद शम्मी कपूर के साथ किसी फिल्म में काम किया। शहरोज भाई, जी हाँ, जंगली के बाद सायरा बानो और शम्मी कपूर मनमोहन देसाई की फिल्म ब्लफ मास्टर में नजर आए थे। उसके बाद रवि चोपड़ा की फिल्म ज़मीर में भी सायरा बानो और शम्मी कपूर ने साथ काम किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म ज़मीर में सायरा बानो शम्मी कपूर की हीरोइन नहीं बल्कि दुख्तर बेटी बनी थी। मुझे उम्मीद है शहरोज खान साहब आप हमारे जवाब से मुतमईन होंगे। बस इस जानकारी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सफ़र पूरा हो जाए, आप मंजिल पा जाएं, यही दुआ है, यही प्रार्थना है। चलता हूँ, कल फिर आपसे मुलाकात होगी उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।